चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे पास है न्यूमेरिकल नंबर 6 है, डायनामिक्स का चैप्टर है 3। ठीक, फिजिक्स क्लास 11 का। 70 ग्राम बॉल कोलाइड्स विद अनदर बॉल ऑफ मास 140 grams. The initial velocity of the first ball is 9 meter per second to right, while the second ball is at rest. If the collision was perfectly elastic, what will be the velocity of the two balls after the collision? तो स्टूडेंट्स, ये बहुत ही एक आसान न्यूमेरिकल है और थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन इसमें आपको जो है फिनोमेना समझना है। मेरे पास दो बॉल है, ठीक। एक गेंद ये है जिसको हम बोलते हैं M2, जिसका वजन मेरे पास है 140 ग्राम। और दूसरा बॉल मेरे पास थोड़ा सा छोटा गेंद है जो कि 70 ग्राम का है, ठीक। ये मेरे पास है M1। ये M1 क्या करता है? ये M1 इस M2 की तरफ, जो कि साकिन हालत में है, स्टेशनरी हालत में, इसकी तरफ आता है 90 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। और जब ये दोनों आपस में टकराते हैं तो ये बॉल जो है, ये M2 जो है, ये इलास्टिक कोलिजन है। तो इलास्टिक कोलिजन क्या होता है? जब दोनों बॉल जो है वो मूव करते हैं, दोनों में को मोमेंटम मिलता है और दोनों अपनी जगह से हट जाते हैं। ये M2 जो है ये इस तरफ चला जाता है, राइट की तरफ चला जाता है, और M1 जो है ये वापस लेफ्ट की तरफ आ जाता है, क्योंकि ये छोटा गेंद है, ठीक। छोटा गेंद जो है वो इस तरफ आएगा और बड़ा गेंद उस तरफ जाएगा। तो इसके जो शुरू की वेलोसिटी थी M1 की, ये मेरे पास थी U1, और इसके वेलोसिटी थी U2। U2 क्या थी? 0, क्योंकि ये मूव नहीं कर रहा था। और इसके वेलोसिटी ये मैंने लिख दी 9 मीटर पर सेकंड। अब कह रहे कोलिजन के बाद इसका V1 जो है ये क्या होगा और V2 क्या होगा, ये हमने ये दोनों चीजें मालूम करने, ठीक। तो इसमें मैंने आपको पूरा डेटा जो है वो दे दिया। यहाँ पे आप दोबारा डेटा लिख सकते हैं, डेटा लिख लें। डेटा आपके पास क्या है? गिवन क्या चीजें हैं? मास ऑफ फर्स्ट बॉल। यहाँ पे आपने इस तरह से इसको सॉल्व करना होगा, ठीक। मास ऑफ फर्स्ट बॉल इज इक्वल टू M1 विच इज इक्वल टू 70 ग्राम। 70 ग्राम कितने के बराबर है? 70 ग्राम बराबर है आपके 70 डिवाइड बाई 1000, ये आपके बराबर है 0.07 किलोग्राम की, ठीक। इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना जरूरी है। किलोग्राम में कन्वर्ट नहीं करोगे तो आपको जो है सही रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने बेसिक यूनिट में इसको कन्वर्ट करना होता है। यहां पे लिख ले मास ऑफ सेकंड बॉल। दूसरी गेंद का मास क्या है? M2 इज इक्वल टू 140 ग्राम। 140 डिवाइड बाई 1000, इस तरह लिखना जरूरी है, ठीक। 0.14 kg आ जाएगा। कैलकुलेटर से करें या आपको अगर एक्सपीरियंस है तो ये 140.14 किलोग्राम आ जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट बॉल। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट बॉल क्या है? वो U1 9 मीटर पर सेकंड दिया गया है। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द सेकंड बॉल, वो भी जरूरी है। वेलोसिटी ऑफ द सेकंड बॉल वो क्या है? U2 0 मीटर पर सेकंड। फाइनल वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट बॉल V1 इज इक्वल टू ना मालूम, ये मालूम करना है आपने, ठीक। और दूसरा चीज क्या मालूम करना है? फाइनल वेलोसिटी ऑफ द सेकंड बॉल V2, ये भी आपको मालूम करना है, ठीक। तो अब हम लिखते हैं V1 का फार्मूला लिखते हैं, ठीक। फाइनल वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट बॉल V1, या अकॉर्डिंग टू, यहां लिख ले अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये वहां से लिया गया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन से, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम।
मोमेंटम ऑफ इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन का, इनइलास्टिक कोलिजन का नहीं है, इलास्टिक कोलिजन। जब कोलिजन इलास्टिक होगा तो फिर क्या होगा दोनों को, तो क्या आएगा इसके मुताबिक V1 आपका किस चीज के बराबर है, V1 आपका बराबर है, V1 का फार्मूला है आपके पास M1 माइनस M2। फार्मूला आपको याद होना जरूरी है, ठीक, स्टूडेंट्स की जिम्मेदारी के वो याद कर लें। मल्टीप्लाइड बाई U1 डिवाइड बाई M1 प्लस M2, और ये आपका प्लस है 2M2 U2 डिवाइड बाई M1 प्लस M2, ठीक। अब इसके अंदर वैल्यूज पुट कर दें, तो M1 की वैल्यू आपके पास क्या है, M1 की वैल्यू है 0.07 kg माइनस 0.14 kg, और मल्टीप्लाइड बाई U1 9 एंड डिवाइड बाई 0.07 प्लस 0.14 M1 प्लस M2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे है U2 जीरो है, तो पूरी वैल्यू जब जीरो में मल्टीप्लाई करेगी तो यहाँ पे जीरो आ जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास V1 क्या बना, V1 आपका बन गया, ये आपका हो गया माइनस 0.07 आ जाएगा इसमें से, माइनस 0.07 प्लस माइनस 0.14, तो ये माइनस 0.07 हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई करेगा 9 के साथ, और नीचे आपकी वैल्यू आ जाएगी 0.21। तो इन तीनों को दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें और फिर इसको डिवाइड करें, 0.21 पे डिवाइड करें, तो आंसर आपका आ जाएगा -3 मीटर पर सेकंड। तो हमने यहां पर क्या मालूम किया, V1 मालूम किया, एंड द नेगेटिव साइन शोज दैट द M1 गोज टू द लेफ्ट, ठीक है, द नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट द मास 1 गोज टू द लेफ्ट साइड, यानी ये अपोजिट डायरेक्शन में आता है, इसलिए यहाँ पे ये वेलोसिटी जो है -3 आ रहा है, ठीक। तो द नेगेटिव साइन शोज दैट द M1 द मास 1 गोज टू द अपोजिट साइड, टू द लेफ्ट साइड, यहाँ पे लिख ले, द नेगेटिव साइन शोज that M1 goes to the left side, M1 लेफ्ट साइड पे चला जाता है। तो ये आपने एक वेलोसिटी जो है यहाँ पर मालूम कर दी V1। तो ये है फार्मूला हमारे पास V2 फाइंड करने का, 2M1 U1 डिवाइड बाई M1 प्लस M2 प्लस M1 M2 माइनस M1 मल्टीप्लाइड बाई U2। यहाँ पे आपका एक U2 जो है वो मैंने नहीं लिखा, U2 लिखना जरूरी है, ठीक, U2 ये इसके साथ मल्टीप्लाइड है U2, और डिवाइड बाय M1 प्लस M2। तो यहाँ भी आपका काम तकरीबन आसान हो गया, 2 लिख ले यहाँ पे, मल्टीप्लाइड बाय वैल्यूज पुट करें, M1 क्या है 0.07 और U1 क्या है 9 मल्टीप्लाइड बाय 9। अच्छा, अब ये जो है M1 प्लस M2 लिख ले, 0.07 प्लस 0.14। अच्छा, इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे और ये प्लस हो जाएगा आपके पास U2 है इसके अंदर, तो ये वैल्यू जीरो हो जाएगी, ठीक। इसका तो ये जब वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाय 0.07 मल्टीप्लाइड बाय 9, तो ये आएगा आपके पास आंसर 1.26, और नीचे आपका आएगा 0.07 प्लस 1.14 0.21 हो जाएगा। और जब 1.26 को मैं 1.26 डिवाइड अपॉन 0.21 करता हूं तो ये आ जाएगा 6 मीटर पर सेकंड, ठीक। इसमें नेगेटिव का साइन नहीं आया क्योंकि ये राइट की तरफ जा रहा है, पॉजिटिव साइड की तरफ जा रहे हैं, यानी जिस डायरेक्शन की तरफ वो दूसरा मास जा रहा था। तो ये आपके दोनों वेलोसिटीज जो है सॉल्व हो गए। इसके लिए आपको ये फार्मूले याद करना जरूरी है, ठीक। तो ये क्वेश्चन अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू सो मच।